बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हसन शाम, एक बहुत ही अहम वीलॉग के साथ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हुकूमती सफ़ों में इस वक्त शदीद मायूसी पाई जा रही है। ये मायूसी क्यों है? क्रिकेट के खेल में आपने देखा होगा कि जब कोई बॉलर मार खा रहा होता है, उसे छक्के पर छक्का, चौके पर चौका लग रहा होता है, तो वो शदीद किस्म के प्रेशर में आ जाता है, जिसकी वजह से वो दिमाग से कम और दबाव में अपनी लाइन और लेंथ भूल जाता है। जैसे पिछले साल हसन अली के साथ सेमीफाइनल में हुआ था कि वो इतना प्रेशर में आ गया था कि एक आसान कैच उसने ड्रॉप कर दिया था। इस वक्त हुकूमत और उनके इत्तेहादी सख्त निदामत का शिकार हैं। आखिर कैसी निदामत? स्क्रिप्ट राइटर ने जो इनको स्क्रिप्ट दिया, इनको इकट्ठा किया, अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को हटा दिया गया। उसके बाद से अब तक इमरान खान के खिलाफ इनकी एक प्लानिंग भी कामयाब नहीं हुई। ये गड़ा इमरान खान के लिए खोदते हैं, गिर उसमें खुद जाते हैं। ये सारी फील्डिंग बाउंड्री पर ले जाते हैं और इमरान खान लंबे छक्कों से गेंद को बाउंड्री से भी बाहर फेंक देता है। जरा सोचें कि जिस बंदे पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ और पूरी दुनिया की मीडिया ने कोहराम मचा दिया, सोचें उस बंदे को गिरफ्तार करना इनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। इस मुकदमे पर जिस तरह दुनिया के मीडिया ने किरदार अदा किया, उसके बाद इनको अंदाज़ा हो चुका है कि हम इमरान खान के खिलाफ कोई भी एक्शन लेंगे वो उल्टा हमारे गले पड़ जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने जो बयान दिया है वो इस बात का सबूत है कि कहीं न कहीं अब इमरान खान के हक में लचक पैदा होना शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में ये और बहुत कुछ उगलने वाले हैं। इमरान खान अपने दौरे इक़्तिदार में इतने पावरफुल वज़ीर आज़म नहीं थे, मगर जैसा उन्होंने कहा था कि अगर मुझे इक़्तिदार से हटाया गया तो मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक बन जाऊंगा। और फिर हुआ भी वही कि इनकी सारी गेम उल्टी पड़ गई। आप मेरी बात याद रख लें कि ये इमरान खान को किसी सूरत नाअहल नहीं करा सकते। ये जो रास्ता इख्तियार करेंगे उसी रास्ते में गड़ा है। इमरान खान 25 सितंबर को 9 हलकों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। एक हलके से उनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ लगाया गया था, अब वो भी मंजूर हो चुके हैं। इन ज़िमनी इलेक्शन में 1 महीना बाकी है। इस 1 महीने के अंदर मुमकिन है आम इंतखाबात का ऐलान हो जाए। इन 9 हलकों से इमरान खान की जीत कन्फर्म दिखाई दे रही है। अगर आम इंतखाबात का ऐलान नहीं होता तो फिर इस 1 महीने के अंदर कोई और ख़तरनाक वारदात भी डाली जा सकती है। अब इनके अपने रहनुमा आबिद शेर अली हुकूमत पर बरस पड़े हैं। वो फैसलाबाद से इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने तलाल चौधरी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा गया कि अगर आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया तो हम आवाम के साथ खड़े होकर इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। हमारा मुकाबला अब इमरान खान से नहीं, बिजली के बिलों से होना चाहिए। इस बयान के पीछे अवामी हमदर्दी नहीं बल्कि इमरान खान का खौफ है, क्योंकि इनको हल्के की सूरत हाल का अंदाज़ा हो चुका है कि अवाम इस वक्त किसके साथ खड़ी है। दूसरा, इस बयान के पीछे नवाज शरीफ और मरियम नवाज का भी हाथ है। आबिद शेर अली ने हल्के की सूरत हाल के बाद मायूसी में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से रब्ता किया कि वहाँ मेरा जीतना मुश्किल लग रहा है।
फिर वहाँ से पैगाम आया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बजाय इमरान खान पर तनकीद करने के शहबाज हुकूमत को लिताड़ दो। आबिद शेर अली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। अब आवाम में ये तासुर कायम करना है कि हम शीन वाले नहीं, हम नून वाले हैं। शीन वालों ने मुल्क को तबाह कर दिया, जबकि नून वालों की दौर में मुल्क ने बड़ी तरक्की की ताकि नवाज शरीफ का जो रूठा हुआ या खोया हुआ वोट बैंक है वो दोबारा लौट आए। क्योंकि ये कभी भी ऐसे बयानात पार्टी सरबराह की मर्ज़ी के बगैर नहीं देते। ये भी मुमकिन है कि अब आबिद शेर अली इस हलके से इलेक्शन ना लड़ें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।